हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आप समझते हैं हमारा जो ब्लड है, ठीक है, अभी हमने समझा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बनता है, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं कि हमारा जो ब्लड है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, ब्लड किससे मिलकर बनता है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ येलोइश लिक्विड, यानी कि इसमें क्या होता है, एक येलोइश लिक्विड होता है, येलो येलो करके लिक्विड होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड प्लाज्मा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि जो ब्लड होता है उसका जो पहला पार्ट होता है, यानी कि मतलब पहला कंपोनेंट कह दो आप, प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसे दिखता है? येलोइश लिक्विड होता है। कैसा होता है? येलोइश लिक्विड होता है, ठीक है। पीला पीला कलर का एक लिक्विड जैसा होता है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। विच कंटेन डिफरेंट ब्लड सेल्स, जो कि क्या करता है, जिसमें क्या होता है, देखिए ये प्लाज्मा होता है जो आप देखते हैं ना कि सबसे ज्यादा येलोइश सबसे लिक्विड क्या होता है कि गीला गीला दिखता है, मतलब गीला गीला क्या, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, तो लिक्विड फॉर्म में ऐसा नहीं होता कि वो पूरा पूरा लिक्विड होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये सेल्स को भी कंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है? सेल्स को भी कंटेन करके रखता है। विच कंटेन डिफरेंट ब्लड सेल्स, यानी कि ये डिफरेंट ब्लड सेल्स को भी कंटेन करके रखता है। अगर आपको लगता है कि ब्लड सेल्स केवल एक टाइप की होती है, तो वो भी ऐसा भी नहीं होता है, ब्लड सेल्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लड किससे कंपोज होकर मिलकर बना है, तो मैंने आपको यहीं पे बताया। सबसे पहला येलोइश स्ट्रक्चर, तो जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ये कैसा होता है? येलोइश लिक्विड होता है, ठीक है, यानी कि पीले कलर का होता है। जिसके बाद ये क्या करता है, डिफरेंट ब्लड सेल्स को, यानी कि ब्लड सेल्स को भी कंटेन करके रखता है। किसको? ब्लड सेल्स को भी कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो अब ये दो पार्ट हो गए, यहीं से आपको याद भी करते हो, यहीं से चलो, ठीक है। सेल्स दैट आर फाउंड इन द प्लाज्मा, यानी कि वो सेल्स जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? पहली तो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि आरबीसी, आपने सुना है, तो आरबीसी, ठीक है, आरबीसी पहली, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इन द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में कौन सी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि आरबीसी होती हैं। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं, आरबीसी। एंड देन व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी होती हैं, ठीक है। एंड देन ब्लड, इसमें क्या होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। बस इतनी सारी चीजों के से मिलकर बना हुआ है। इसमें डीपली और जाके होता है, बट टाइप्स इतने ही होते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है वो किससे कंपोज होकर मिलकर बना है। तो हमने देखा था कि जो हमारा ब्लड है, ये जो हमारा ब्लड है, देखिए इसमें आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारा जो ब्लड होता है इसके कितने, मतलब इसके पार्ट बताइए कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए ये येलोइश स्ट्रक्चर इसमें एक पाया जाता है। क्या होता है? येलोइश स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो आप पहला पार्ट तो प्लाज्मा लिखेंगे, जो क्या होता है, येलोइश तरह का, मतलब पीला तरह का एक लिक्विड पाया जाता है, जिसे प्लाज्मा लिखेंगे, ठीक है। जिसके बाद इसमें क्या होता है, दो प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। एक तो होता है आरबीसी, एक तो होता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और दूसरा क्या होता है, आरबीसी, आपने सुन रखा होगा, ठीक है। और जिसके बाद आता है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो चलिए अब इनके पार्ट्स के बारे में समझते हैं, कि इनके पार्ट्स को डीपली थोड़ा बहुत समझते हैं कि हमारी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी करती क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस ही क्या है। तो अब समझते हैं कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि हमारी जो ब्लड होता है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। हमने आपको बता दिया था हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड प्लाज्मा से, यानी कि ये एक येलोइश स्ट्रक्चर होता है, उससे मिलकर बना होता है, ठीक है। और ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है। ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती हैं? रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। आपने दो ही प्रकार की तो ब्लड सेल्स पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो चलिए अब इनके बारे में समझते हैं थोड़ा बहुत, जितना आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं, ये क्या होती है, सर्कुलर इन शेप होती है। मतलब क्या होती है, सर्कुलर शेप की होती है। आपके बगल में फिगर बन के आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या होती है, सर्कुलर, यानी कि गोल सर्कुलर होती है। ओके, इरेगुलर इन शेप। वहीं अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो ये क्या होती है, इरेगुलर इन शेप होती है, मतलब अनियमित आकार पर, कोई भी आकार की हो सकती है, ठीक है। और वहीं अगर ब्लड प्लेटलेट्स की बात की जाए तो स्मॉल होती हैं, इरेगुलर होती हैं, शेप्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये चीज है कि ये जो है, देखिए रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या है, सर्कुलर इन शेप, जिसका जो शेप है वो डिफाइंड है। बट व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स का जो शेप है वो डिफाइंड नहीं है। ओके, तो अब देखिए जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करके कंटेन्स करके रखती हैं, क्या कंटेन्स करके रखती हैं,
पिगमेंट को कंटेन करके रखती हैं। जिस पिगमेंट का क्या नाम होता है, जिस पिगमेंट का नेम होता है हीमोग्लोबिन। यही वो पिगमेंट है जिसके कारण जो हमारा रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का अपीयर होता है। ठीक है, ये इसको कलर देने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन काम करता है। यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। ठीक है, यही पिगमेंट होता है और इसी पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो रिस्पायरेटरी गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर पाता है एक जगह से दूसरे जगह पर। क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। और जब ये मतलब जब ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो क्या करता है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और पूरे ब्लड में क्या करता है, ऑक्सीजन को फैला देता है। साथ में जिसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। देखिए अभी वो बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा कि ये जो करता है मतलब रिएक्शन करता है वो कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म तो बहुत ही ज्यादा डीपली हो जाएगा, वो तो आपके में आता नहीं है। तो इतना समझ लीजिए कि ये जो हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी गैसेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो रिस्पायरेशन के लिए आप दो ही गैसेस का तो यूज करते हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिस वजह से इनको रिस्पायरेटरी गैसेस कहते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, इन दोनों गैसेस के साथ रिएक्शन करता है, इनका ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन ही इसको क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को यानी कि हमारे ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है, क्योंकि ये पिगमेंट होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, रेड कलर का अपीयर होता है। तो विच गिव्स ब्लड अ रेड कलर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब वहीं अगर मैं व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करूं तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, एज दे डू नॉट कंटेन्स एनी पिगमेंट, और इसमें कोई भी पिगमेंट भी नहीं होता है। वहीं ब्लड प्लेटलेट्स भी क्या होती हैं, कलरलेस होती, मतलब इनमें भी कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ओके, तो चलिए आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो होना ही था क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि अभी जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिस वजह से ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज को पहुंचाना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, इसी वजह से क्या कह रहा है, टू डिफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ये पाया किस में जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, ये चीज समझ में आई। और ये क्या करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स हमारा इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करती है। मतलब देखिए जब भी कोई बाहर से जर्म हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसको मारने का काम इम्यून सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट मतलब जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है उनसे लड़ने का काम करता है। तो इम्यून सिस्टम बनाने का में कौन हेल्प करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प करती है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, फाइट एंड डिस्ट्रॉय द जर्म दैट एंटर अवर बॉडी। मतलब ये क्या करती है, फाइट करती है और डिस्ट्रॉय करती है किसको, जर्म को, दैट एंटर अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। ओके, तो ये दोनों इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखिए इनका क्या काम होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है क्लॉटिंग करना। क्लॉटिंग करना कहां, और स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब कभी कभी आपके हाथ या कहीं और किसी बॉडी पार्ट में जब चोट लग जाती है तो वहां से क्या होता है, ब्लड रेगुलरली बहने लगता है। अगर वो अगर पूरी तरह मतलब वो रुके ही ना, मतलब आपकी मान लो किसी बॉडी पार्ट में कोई चोट लगे, अगर वो रेगुलरली ब्लड बह ही रहा, रुक नहीं रहा, तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो स्टॉप ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन हेल्प करती है, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो काम करती हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, वाउंडेड एरिया में क्या करती हैं, एक जाल सा बना लेती हैं और ब्लड को बहने से रोक देती हैं। ओके, तो ये चीज समझ में आई कि आपको क्या है कि पहले देखिए, पहला तो ये चीज समझिए कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं वो सर्कुलर होती हैं। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो इरेगुलर इन शेप होती, मतलब उनका कोई परफेक्टली कोई शेप नहीं होता। वही हाल ब्लड प्लेटलेट्स का भी, इनका भी कोई परफेक्टली शेप नहीं होता। ओके, ये क्या करती है, देखिए रेड ब्लड सेल्स, इनका नाम रेड ब्लड सेल्स है, मतलब ये क्या करती हैं, एक पिगमेंट को कंटेन करके रखती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, इनको रेड कलर का देने का काम करता है। और साथ में क्या करता है, रिस्पायरेटरी गैसेस, रिस्पायरेटरी जो गैस होती है यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनसे रिएक्शन करता है, मतलब इनका ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो इसका भी यही काम हो जाएगा, यानी कि कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, यानी कि ये क्या करके रेड ब्लड सेल्स क्या करके रखती है, हीमोग्लोबिन को कंटेन करके रखती है।
जो कि क्या करता है, इसको रेड कलर देता है, जिस वजह से इसका नाम रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, आरबीसी भी कहते हैं। इसमें कोई कंटेंट नहीं होता है, मतलब इसमें कोई भी पिगमेंट कंटेंस नहीं होता है। ओके, इसमें भी कोई पिगमेंट नहीं होता, तो ये दोनों कैसे हैं, कलरलेस हैं। ठीक है, इनका कोई कलर नहीं है। वहीं अगर इनकी बात करें, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो ये क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। वहीं व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारा इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करती है, तो ये फाइट करती है और डिस्ट्रॉय करती है उसको, जो भी जर्म हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। और ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती है, जब भी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, कट पिट जाता है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम, यानी कि वहां पे क्लॉटिंग करने का काम कौन करता है, ब्लड प्लेटलेट्स करती है। तो चलिए आप समझते हैं, एक और फंक्शन को समझ लेते हैं। एक्चुअली ये फंक्शन नहीं है, इसमें क्या है आपको बताया जाएगा, कहीं पे आपको इरेथ्रोसाइट्स दिख जाता है तो आप सोचोगे ये क्या है। देखिए ये आरबीसी का ही नेम है, जैसा आपका नेम होता है ना, दो नेम होते हैं आपके घर के, स्कूल का, ठीक है, और कहीं आप खेलने जाते हो तो वहां पे आपका एक अलग दोस्त नेम रख लेते हैं, तो वैसे ही आपके जैसे बहुत सारे नेम होते हैं, वैसे ही थोड़े नेम है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इन सब चीज़ों से डरते हैं, क्योंकि इनके नेम उनको काफ़ी कठिन लग जाते हैं। एक्चुअली जब आप समझोगे ना तो इनके सारे नेम ही आपको सरल लगेंगे। कैरियो से मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, साइटो से मतलब होता है सेल, और वैसे ही है जब आप पढ़ते जाओगे, जैसे कभी कभी आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब होता है टिश्यू की, मतलब टिश्यू के बारे में स्टडी करना, मतलब टिश्यू के बारे में स्टडी करना। वो जो टिश्यू नहीं बन जाती है, जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बन जाता है तो टिश्यू बन जाते हैं, उनके बारे में स्टडी करना को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लॉजी का मतलब LOGY, जहां पे भी आप लॉजी मीन्स पढ़ रहे हैं LOGY, तो आप क्या समझ लो, इसका मतलब है टू स्टडी, मतलब स्टडी करना। यानी कि देखिए अगर आप कुछ टर्म सीख जाएंगे, मैं क्या करूंगा, आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं क्या करूंगा कि एक शॉर्ट टर्म की एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्या करूंगा, शॉर्ट टर्म जितने भी शॉर्ट टर्म होंगे मैं उन सबको डिफाइन करूंगा, ताकि आप लोग जो डर लगता है ना साइंस से, वो डर ना लगे। ठीक है, मुझे पता है आपको साइंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगती है, बट आपको कुछ टर्म याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस पर बनाऊंगा। बट देखिए आपके ऊपर डिपेंड है, आप अगर हाँ कहोगे तो ठीक है, बन जाएगी वीडियो, क्योंकि आप लोग ही देखेंगे तभी वो वीडियो चलेगी, तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इरेथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स को दे आर आल्सो कॉल्ड इरेथ्रोसाइट, इसको इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। नो प्रॉब्लम, आई नो दैट। दे आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, वैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स को भी हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो इतना ही अभी आपके सिलेबस में था, तो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया, जिसके बाद अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड जो है वो हमारा क्या फंक्शन करता है। एक्चुअल में ब्लड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ब्लड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। देखिए जब हम लोग डाइजेशन करते हैं, मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो पहले माउथ में जाता है, माउथ के पास इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस के बाद स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो देखिए माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, आप लार जो होती है ना आपकी सलाइवा, वो माउथ में ही मिलने लगती है। ठीक है, एसोफेगस में आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, एसोफेगस क्या होती है, तो देखिए एसोफेगस को मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूं कि क्या करता है। ये माउथ को स्टमक को जोड़ने वाली एक नली होती है, ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसके बारे में फुल्ली एक्सप्लेन मेरा पुराना वीडियो में हो चुका है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, इसको पूरा समझ में आएगा। जिसके बाद जब स्टमक के बाद जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, खाने के जितने भी उसके साथ हार्मफुल चीजें आती हैं वो मर जाती हैं, तो वो क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जहां पर ये जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो पच चुका है, वो क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। कहां ऑब्जर्व होता है, ब्लड में जाता है। क्यों ब्लड में जाता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना क्या हो गया, पच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा हुआ खाना पहुंच गया। अब आप बताओ कि फूड की जो एनर्जी निकली है उसकी नीड कहां है, पूरी बॉडी में नीड है कि नहीं। फूड की नीड केवल वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नहीं है, या लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं है, केवल हाथ में ही नहीं है, केवल पैर में ही नहीं है, हर जगह नीड है फूड की, है कि नहीं है। देखो आप ऐसे समझो, किसान खाना बनाता है, मतलब खाना उगाता है, जो भी आपका गेहूं चावल जो बाजरा वाजा उगाता है, क्या केवल किसान ही खाता है, नहीं, सभी खाते हैं। तो वैसे ही जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वो चीज पहुंच गई, तो अब उसको सब तक पहुंचाना है।
तो किसान क्या करता है, किसान बेचता है मंडी में, मंडी में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, फिर उसको हर जगह पहुंचाती है, तब आप लोगों को मिलता है। वैसे ही वो क्या करता है, वो जो फूड होता है वो ब्लड में मिल जाता है। जब ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड तो हमारा पूरी शरीर में घूम ही रहा है, आपको पता ही है ब्लड घूमता रहता है, तो ब्लड क्या करता है, सब तक पहुंचा देता है। तो लास्ट वाला पॉइंट आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो। तो यही चीज कह रहा है कि इट ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाना। इस पर और भी लेक्चर बन चुके हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, तभी आपको वेल डेवलप तरीके से समझ में आएगा, आप किसी और को समझा सकते हैं, आपके मन माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो डाइजेस्टेड फूड होता है, तो ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, मतलब फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको कैरी कर लेता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और कहां तक पहुंचाता है, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट करता है। और कहां तक ट्रांसपोर्ट करता है, टू द अदर बॉडी, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो चलिए अब आगे फंक्शन को समझते हैं, क्योंकि हमने एक फंक्शन तक समझ लिया था ब्लड का। ठीक है, तो ब्लड देखिए, ब्लड क्या करता है, हमेशा क्या करता है, मूवमेंट को शो करता है। हमेशा क्या करता है, मूवमेंट को शो करता है, क्योंकि ये हमेशा मूव करता रहता है, तो इस वजह से ये सारा जो काम करता है वो कौन सा वाला काम करता है ये सारा जो काम करता है वो पोस्टमैन वाला काम करता है। मतलब पोस्टमैन का काम करता है कि जिस चीज को यहाँ से वहां तक ट्रैवल कराना है वो सारा काम हमारा कौन करता है, ब्लड ही करता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे इसका जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, इट कैरी ऑक्सीजन। ये क्या करता है, कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। देखिए जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो लंग्स में जाती है, ना कि पूरे ब्लड में जाती है। तो उसको पूरे ब्लड तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, पूरे हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, हमारा ब्लड कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यही कह रहा है, इट कैरी ऑक्सीजन। ये क्या करता है कि कैरी करता है, किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहां से कैरी करता है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो लंग्स में चली जाती है, तो ये क्या करता है, लंग्स से कैरी करता है। ठीक है, और कहां तक कैरी करता है, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के सभी पार्ट तक क्या करता है, कैरी करता है, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्या करता है, कैरी करता है। ये क्या करता है, कैरी करता है। और क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्योंकि जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ से नोज से क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल से गैस को लेते हैं और पूरी लंग्स तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, इतना काम तो हमारा ब्रीथिंग ने कर दिया। उसके बाद पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, तो इट कैरी ऑक्सीजन, कहां से कैरी किया, लंग से कैरी किया। कहां तक पहुंचाना है इसको, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि अलग अलग पार्ट में, बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेना भी होता है, यानी कि एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो पहुंचा दिया, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन तक ऑक्सीजन रहेगी उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड भी लेनी पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, और उसके बाद कहां तक पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद लंग्स क्या करता है, बाहर फिर से निकाल देता है। ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करके ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम भी हमारा ब्लड ही कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, ये चीज हमने समझ गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है मेरे पास, वो क्या है, इट कैरी वेस्ट प्रोडक्ट। और क्योंकि हमने देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक तरह से हमारा वेस्ट ही प्रोडक्ट था। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था, तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इट कैरी वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारे यूजेस में नहीं होते। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिस चीज को हम लोग यूज नहीं करते हैं। वेस्ट क्या, आपके घर में खाना बना लेते हो, मैगी बना लेते हो, उसके बाद जो उसका पैकेट है उसको आप क्या यूज में लाते हो, नहीं लाते ना, वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हो, आप अपने घर से बाहर फेंकते हो। वैसे ही हमारी बॉडी भी होती है, खाना खा लिया उसके बाद जो वेस्ट बचा उसको बाहर निकालना है। तो वैसे ही जब वेस्ट प्रोडक्ट में भी ये जो हमारा ब्लड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। तो इट कैरी, ये क्या करता है, कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है फ्रॉम द सेल्स टू द
किडनी फॉर एक्सक्रीशन, किडनी तो आपने पढ़ा ही होगा, तो वहां पे अगर आपने किडनी पढ़ रखा है तो आपको ये भी पता होगा किडनी से किस तरह से ये क्या करता है, कैरी करता है, वहां किडनी के साथ ब्लड के साथ ही तो वहां तक किडनी तक जाता है। ठीक है, फिर किडनी क्या करती है, किडनी एक छन्नी का काम करती है, हमारी बॉडी में किडनी क्या करती है, छन्नी का काम करती है, और वो ब्लड को छानती है। ठीक है, जितनी भी बेकार की चीजें होती हैं उसको वहीं पर रोक लेती है। ठीक है, जो आपका जब आप मतलब जब आप जाते हो फ्रेश होने जाते हो तो आप अपना पानी के साथ निकाल देते हो, यूरिया निकाल देते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ब्लड पूरी वहां तक जाता है। ठीक है, जाने के बाद किडनी में छन्नी जैसा काम होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को वहीं पे निकाल दिया था, उसको पानी में मिला के बाहर बॉडी के बाहर निकाल दिया था। तो समझ में आया, तो इट कैरी वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या करता है, कैरी करती है वेस्ट प्रोडक्ट को, कैरी करती है, कहां से कैरी करता है, फ्रॉम द सेल्स, मतलब डिफरेंट सेल्स से क्या करता है, कैरी करता है टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। इसके बाद इसका मतलब ब्लड जो है वो हमारा एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। तो चलिए अब आगे के फंक्शन को समझ लेते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो बाकी की हम बात कर चुके थे, तो अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती है, फाइट करती हैं। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, यानी कि जिन्हें हम WBC कहते हैं, ठीक है, तो WBC या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, तो ये क्या करती है, ये इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड समझ लो, क्योंकि क्या करता है, जब भी कोई डिजीज होती है तो उससे फाइट करने का काम कौन करता है, इम्यून सिस्टम करता है। इम्यून सिस्टम को बनाने में व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प करती है। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का सीधा काम क्या हो गया, फाइट करती है, इन्फेक्शन से फाइट करती है बाय डिस्ट्रॉइंग द डिजीज कॉजिंग जर्म। ठीक है, तो जब ये इन्फेक्शन से फाइट करती है तो ये क्या करती है, डिजीज कॉजिंग जो जर्म होते हैं, जिन्हें हम लोग पैथोजेंस कहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करते हैं, यानी कि डिजीज को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे अभी के सबसे करंटली में जो सबसे चल रहा है वो क्या है, कोरोना वायरस। वो क्या करता है, डिजीज को कॉज कर देना, डिजीज को कॉज करता है, तो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है, तो उससे बचाने का काम क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो उससे लड़ पाएगा। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कौन कर रहा है, कि व्हाइट ब्लड सेल्स कर रही है। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स क्या कर रही है, उसमें हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये करती है डिजीज कॉजिंग जो जर्म होते हैं, यानी कि डिजीज कॉजिंग जो जर्म होते हैं उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। कौन डिस्ट्रॉय करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प करती है। जिसके बाद प्लेटलेट्स क्या करती है, प्लेटलेट्स क्या करती है, हेल्प करती है इन क्लॉटिंग व्हेन देयर इज ऑन इंजरी और कट। जब हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कट लग जाता है, ठीक है, या गलती से हमारे खरोच वरोच लग जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। तो आपने अगर देखा होगा तो थोड़ी देर बाद ब्लड क्या हो जाता है कि धीरे धीरे बहना बंद हो जाता है, उसमें क्या होता है, पपड़ी जम जाती है, पपड़ी टाइप में जम जाती है। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है। कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स करती है। अभी मैं आपको समझा के आ रहा हूं, ठीक है, तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा। और क्या करती, प्रिवेंटिंग करती है, यानी कि रोक देती है। किसको रोक देती है, लॉसेस ऑफ ब्लड को। अगर देखिए ब्लड लगातार बहता रहेगा तो क्या होगा, ब्लड का लॉस हो जाएगा, उससे क्या होती है, डेथ भी हो सकती है किसी भी पर्सन की। अगर किसी भी पर्सन के लगातार ब्लड बह रहा है, ठीक है, उसको डेथ नहीं होगी क्या, तो उसको रोक देती है। किसको रोक देती है, यानी कि जो लॉसेस ऑफ ब्लड है उसको रोक देती है। तो ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। द प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स क्या करती है, हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, क्लॉटिंग में हेल्प करती है, जिस वजह से जब ब्लड बहता है तो उसको प्रिवेंट कर देती है, यानी कि लॉसेस ऑफ ब्लड को रोक देती है। मतलब जो लॉस होने वाला है ब्लड का, उसको क्या करती है, उससे बचा लेती है हमारी बॉडी को। और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, इम्यून सिस्टम बनाती है, बनाने में हेल्प करती है। तो ये क्या करती है, डिजीज कॉजिंग जर्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आई होप आपको ये फंक्शन पूरा जो पॉइंट है वो समझ में आया हो।